संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि संत सुंदरदास जी, जो संत दादू दयाल के शिष्य थे और सभी संतों में साक्षर और काव्य की रीति नीति से अच्छी तरह भली भांति परिचित थे, का एक कवित सुनत नगाड़े चोट विग से कमल मुख हम लेने जा रहे हैं। इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनत नगाड़े चोट विग से कमल मुख। युद्ध क्षेत्र में नगाड़े पर पड़ती हुई चोट की ध्वनि को सुनकर के विग से कमल मुख, कमल के समान मुख वाले जो वीर योद्धा थे वो विकसित हो गए। विकसित का अर्थ होता है विकसित हो जाना, खिल जाना। सुंदरदास जी कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में नगाड़े पर पड़ती हुई चोट की ध्वनि सुनकर के कमल के समान मुख वाले जो वीर योद्धा थे वो खिल उठे, अर्थात प्रसन्न हो गए। जैसे सूर्य को देख करके कमल खिल उठता है, उसी प्रकार से रण क्षेत्र में नगाड़े पर पड़ती हुई चोट की ध्वनि सुनकर के वीर उत्फुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, खिल उठे, आनंदित हो उठे। अधिक उत्साह फूल्यो मात है न तन में। वह युद्ध को लेकर के इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए, अत्यधिक उत्साहित हो गए कि उनका उत्साह जो था उनके तन में भी समाविष्ट नहीं हो पा रहा था, उनके तन में भी वह समा नहीं पा रहा था। अधिक उत्साह फूल्यो मात है न तन में। अत्यधिक उनका उत्साह जो था वो है उनके तन में भी समा नहीं रहा था। अधिक उत्साह फूल्यो मात है न तन में। अत्यधिक उत्साह तन में भी समा नहीं रहा था। इसके लिए एक मुहावरा भी है कि फूला ने समाना, अर्थात उनका उत्साह इतना ज़्यादा था कि वह उनके तन में भी समा नहीं रहा था। फेरे जब सांग तब कोई नहीं धीर धरे। जब ऐसा वीर योद्धा, सांग का अर्थ होता है भाला, सांग शब्द का अर्थ होता है भाला। जब वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपने सांग को, अपने भाले को लेकर के घुमाता है, वार करता है, तो सामने वाला कोई भी योद्धा जो है वह उनके आगे टिक नहीं पाता है। फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धरे। जब वीर जो है वह अपना भाला फेरता है, अपना भाला चलाता है, तो सामने वाला कोई भी योद्धा जो है, वीर जो है, वह उनके आगे टिक नहीं पाता है। कायर कंपायमान होत देखी मन में। और कायर जो होता है वह ऐसे वीर योद्धा को देख करके अपने मन में कांपने लगता है, डरने लगता है। कूद के पतंग जैसे परत पावक माही। पतंग का अर्थ होता है टिड्डा या पतंगा, पावक का अर्थ होता है अग्नि। जिस तरह से जलती हुई आग को देख करके, जैसे दीपक की जलती हुई आग हो या चूल्हे में जलती हुई आग को देख करके रात्रि में पतंगे जो हैं वह कूद के उसके अंदर पड़ जाते हैं और जल मरते हैं, उसी प्रकार से वीर योद्धा जो है वह इस युद्ध क्षेत्र में, इस रण क्षेत्र में पतंगे की तरह कूद करके वीर गति को पाने के लिए, मृत्यु का वर्ण करने के लिए आ पहुँचे हैं। कूद के पतंग जैसे परत पावक में, जैसे पतंगा जो होता है कूद करके बड़ी तत्परता से पावक के अंदर गिरता है और जल करके भस्म हो जाता है, उसी तरह से वीर योद्धा जो थे वह इस रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं। ऐसे टूटी पड़े बहु सावन के गन में। और इस प्रकार से योद्धा जो है टूट पड़े हैं युद्ध के अंदर। मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम। सुंदरदास जी कहते हैं कि इन वीर योद्धाओं ने बड़ा ही घमासान युद्ध मचाया और बहुत से शत्रु दल के सैनिकों को मार दिया। मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम। जुहारे का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना। श्याम यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की विनती करके, श्री कृष्ण को याद करके, उनकी प्रार्थना करके इन वीर योद्धाओं ने शत्रुओं दल के विभिन्न सैनिकों को मार दिया और घमासान मचा दिया। सोई शूरवीर रूपी रह जाए रण में। सुंदरदास जी कहते हैं वो ही शूरवीर है, सोई शूरवीर, वही शूरवीर है, रूपी रह जाए रण में, जो रण में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में जाकर के टिका रहे, भागे नहीं युद्ध से, युद्ध का मुकाबला करे। सोई शूरवीर रूपी रह जाए रण में, जो युद्ध में जाकर के टिक जाए, लड़ता रहे जब तक कि शत्रु दल का नाश ना कर दे, अथवा जब तक कि वीर गति को प्राप्त न हो जाए, तब तक युद्ध में टिक करके लड़ता रहे, वही शूरवीर है। जो पीठ दिखा करके भाग जाए, कांप जाए, डर जाए, वह शूरवीर नहीं होता।
एक बार मुख्यतः हम मोटी मोटी बातों को समझेंगे कि नगाड़े पर पड़ती हुई चोट को सुनकर के कमल के समान मुख वाले वीर योद्धा खिल उठे, प्रसन्न हो उठे। इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उनकी प्रसन्नता, उनका उत्साह युद्ध को लेकर जो था वो उनके तन में ही समा नहीं रहा था। जब वह वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपने सांग को, अपने भाले को फेरते हैं, चलाते हैं, तो सामने वाला कोई भी योद्धा हो वह उनके आगे टिक नहीं पाता है। कायर जो है वो उनकी वीरता को देख करके अपने मन में कांपने लगता है। जैसे पतंगे कूद करके बड़ी तत्परता से अग्नि के अंदर गिरते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं, उसी तरह से वीर योद्धा जो है इस रण क्षेत्र में टूट पड़े हैं। इन वीर योद्धाओं ने श्री कृष्ण को याद करके, उनका स्मरण करके युद्ध के अंदर घमासान मचा दिया और शत्रु दल के विभिन्न सैनिकों को मार डाला। वहीं सुंदरदास जी कहते हैं शूरवीर होता है जो युद्ध के अंदर जाकर के टिक जाए, युद्ध में लड़ता रहे, न कि पीठ दिखा करके भागे।